एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बेशक वो आदि पुरुष परमात्मा एक ही है। अकेला ही वो इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, अकेला ही इसका संचालन करता है और स्वयं ही अंत में इस समस्त को अपने में विलीन कर लेता है। उस घट घट में समाये हुए परम ब्रह्म का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। ध्यान मुद्रा है ये। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम निषाद घृत व्रतो वरुणः पस्त्या स्वा। अटल नियम वाले हे परम ब्रह्म, प्रकाशवान परमात्मा, तू हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। साम्राज्य या सुकृतः, आत्मा का हमारा साम्राज्य जो हमसे खो गया है, तो
उस खोए हुए साम्राज्य को हमें फिर से प्राप्त करा दे। आत्मा का साम्राज्य क्या है? आत्मा की मोक्ष मुक्त अवस्था, उस परम ब्रह्म में एकाकारता, इस मोक्ष राज्य के 4 द्वारपाल हैं। प्रथम आत्म संयम, मन वाणी इंद्रियों का संयम। बिना संयम के कोई भी ना तो साधना हो सकती है, न मन का ठहराव हो सकता है, और न ही उस परम तत्व परम ब्रह्म में इस आत्मा की गति हो सकती है। सबसे पहली सीढ़ी है आत्म संयम। दूसरा अनुसंधान, परमात्मा की खोज। कोई व्यक्ति जिस खोज में लगते हैं उसके लिए रात दिन एक कर देते हैं। वैज्ञानिक कोई अन्वेषण कर रहे होते हैं तो वे रात दिन पूरे मनोयोग से उसी में डूबे रहते हैं। ऐसे ही जिस परम सत्ता परम ब्रह्म की हम बात करते हैं, उसका अनुसंधान, उसका खोज भी हमें अपनी अंतरात्मा में करना पड़ता है। और उसके 3 तरीके हैं। प्रथम, धर्म ग्रंथों का बुद्धिमत्ता पूर्वक स्वाध्याय। धर्म ग्रंथ वे हैं जिनमें ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में नियम, आचरण, धर्म, कर्तव्य, सत्य, तप, यज्ञ, दान आदि आदि के विषय में जो लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम उन धर्म ग्रंथों का अनुसरण करने वाले कहे जाते हैं। दूसरा आधार है गुरु, दिव्य गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, ईश्वर का ज्ञान रखने वाला गुरु हमें प्राप्त होना चाहिए। दुनिया में तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह की विद्याएं हैं। धर्म और धार्मिक क्रियाओं के नाम पर तरह तरह की पूजाएं हैं, किंतु उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं निकलता। तीर्थों में आप घूमते रहिए, तरह तरह के पुजारी, तरह तरह के साधु, तरह तरह के पंथ वाले महात्मा, विचित्र विचित्र उनकी बातें, उनकी हरकतें,
लेकिन आप ये देखिए, उस परमात्मा की तरफ को जाने वाले कौन है? संसार में भटकाने वाले कौन है? गुरु वो हैं जो हमारी आत्मा को माया, प्रपंच, असत्य के अंधकार से निकालकर उस ज्ञान राशि परमात्मा में ले जाके स्थापित करते हैं। तीसरा आधार है अपना प्रयास, प्रयत्न। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, गुरु के चरणों में बैठ के उस परमात्मा के मार्ग को जानना और उस पे चलना, और तीसरा अपना प्रयास। धर्म ग्रंथ भी आपके पास है, गुरु भी आपके पास है, और आप प्रयास नहीं करते तो कहीं से कहीं तक भी नहीं पहुंच सकते। अनुसंधान, जिस परमात्मा की हम बात करते हैं उसका खोज भी हमें करना चाहिए। अपनी ही आत्मा के भीतर उसका पता हमें मिलता है। बाहर की जितनी पूजाएं हैं ये सब लौकिक, लोक व्यवहार में आने वाली पूजाएं हैं। हमें भीतर आत्मा में जाना होता है, सांस की गति के साथ, अंतर ध्यान के साथ, मंत्र जाप के साथ, अंतर ज्योति को हमें प्रखर करना होता है। ईश्वर के साम्राज्य के 4 द्वारपाल हैं। आत्म संयम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, चोरी ना करना, लोभ लालच से बचना, अपरिग्रह, बहुत ज्यादा बोझ संसार में इकट्ठा ना करना, स्वाध्याय, प्रतिदिन गुरु वचनों को पढ़ना, संतोष और सत्संग, धैर्य, धैर्य पूर्वक सत्य के मार्ग में चलना, परम सत्य के मार्ग में चलना, मन की मलिनता को त्याग कर, मन की चंचलता को त्याग कर अपने आप को शुभ कर्मों में लगा देना, सब धर्म ग्रंथों का सार है। मनुष्य जैसा कर्म करता है अपने परिश्रम से ही वो शुभ या अशुभ को प्राप्त करता है। धैर्य पूर्वक परम सत्य के मार्ग में चलना, हठ पूर्वक अपने को शुभ कर्मों में लगाना। आराधना का समय है और आलस आ रहा है, आलस छोड़िए, आराधना में लगिए। सूर्य निकलने को है और आलस आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, आलस को एक तरफ फेंकिए और उठिए। हठ पूर्वक, सजगता से। हमारे कार्य में दक्षता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। हवन का समय हो रहा है,
और आपको आलस छा रहा है, आलस को छोड़िए। नित्य प्रतिदिन का जो हवन है, यज्ञ है, गुरु दरबार में होता है जैसे, उसमें बैठिए और मन को वहीं पर एकाग्र कीजिए। उन मंत्रों में जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, जिन मंत्रों से उस परम ब्रह्म की आहुति दी जा रही है। फिर है सत्संग। सत्संग में चित्त को, मन को गुरु के वचनों में जोड़ के रखें, इधर उधर ध्यान न भटकने दें। आलस में पता चला आंख बंद करके सुन रहे हैं और थोड़ी देर में गर्दन इधर से उधर झटके ले रही नींद। सावधान होके बैठिए, चेतन होके बैठिए। यह नहीं कि पूरा सत्संग होके समाप्त हो गया और तब आंख खुले, हाँ खत्म हो गया। ये सत्संग नहीं। तो ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, हे परमात्मा, हमारी आत्मा का साम्राज्य जो खो गया है उसे पुनः फिर से तू हमें प्राप्त करा दे। पितृपक्ष में पितृ अमावस्या को हम लोग उज्जैन गए थे। कई सत्संगियों ने, देवताओं ने मुझको कहा है, आप वहां के बारे में कुछ बता दीजिए। उज्जैन बहुत प्राचीन नगरी है। एक बहुत प्राचीन कथा उज्जैन के बारे में आती है। एक साधु गांव-गांव में घूमता हुआ, धन इकट्ठा करता हुआ उज्जैन जाने के लिए उसने अपनी योजना बनाई। तांबे का एक बड़ा सा घड़ा उसके पास था, उसमें वो पैसे इकट्ठे करता रहा। पुराने जमाने में अधिकांश पैदल लोग यात्रा करते थे। उज्जैन में भी कुंभ का मेला भरता है। उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार, 4 जगह। वो साधु उज्जैन जाने की तैयारी कर रहा था। महीनों तक इधर उधर से उसने धन इकट्ठा किया। तांबे के उस कलशे को लेके वो चला और चलते चलते उज्जैन पहुंच गया। शिप्रा नदी के तट पर पहुंच गया। सूर्य उदय होने वाला था। उसे अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना था। सोचा, इस धन को कहां रखूं? जमीन में गड्ढा खोदा नदी के किनारे। पहचान कैसे पाऊंगा? रेत का ऊपर से एक शिवलिंग जैसा बना दिया। उसके पास में पुष्प थे कि बाद में पूजा भी करनी है तो फूल कहां रखूं? उस शिवलिंग पे रख दिया और निश्चिंत होके, बेफिक्र होके वो चला गया दूर। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होके कि अब स्नान करूं, पूजा पाठ करूंगा, फिर वहीं आया। तो उससे पहले क्या हुआ, जब वो गया था तो लोगों का एक भीड़ का एक समूह रेला उधर आया और उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो रेत का शिवलिंग बना हुआ है, फूल भी चढ़े हैं, पूजा हो रही है। हमें तो पता ही नहीं था उज्जैन में ऐसी परंपरा है।
उन लोगों ने भी अपने अपने शिवलिंग बना लिए, फूल लाए, उस पे चढ़ा दिए।